जेईटी 2025 के बायोलॉजी की पेपर सॉल्यूशन के साथ में आ चुके हैं। एग्रीकल्चर की आंसर की आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अब हम बात करेंगे बायोलॉजी के आंसर की में। पहला क्वेश्चन है आपका, एक सेकंड भाई पेन ले लेते हैं। वोल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स और आपका स्पाइरोगाइरा किसके उदाहरण है? तो वो आपके एल्गी के उदाहरण है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका भ्रूण कोष में ट्रिपल फ्यूजन ये जो आपके सिनकेमी होती है वो क्या कहलाती है? वो आपका डबल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है फूलों में नर जनन का भाग क्या होता है? तो वो आपका स्टेमन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आपका फूलों में आपके क्लिस्टोगेमी को जो बढ़ावा देता है वो क्या होता है? स्वपरागण होता है, सेल्फ पोलिनेशन। अगला क्वेश्चन है उपापचय मार्ग में जो ग्लूकोज को पायरुवेट में बदलता है वो ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। छठा क्वेश्चन है गेहूं का मोलिया रोग है वो किसके कारण होता है? वो आपका निमेटोड के कारण होता है, वो आपको पता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ग्रास होपर में कितने शोषण छिद्र स्पाइरिकल्स होते हैं? 10 जोड़े, ठीक है भाई। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। और अगला क्वेश्चन इसको थोड़ा हम घुमा लेते भाई, एक मिनट ना, ये लो, ये हो गया अपना उल्टा सीधा। चलो आठवां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन के लिए सबसे उपयुक्त प्रजाति कौन सी है? एफिशिएंट का। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है केचुए में कोकून निर्माण कहां होता है? तो क्लाइटेलम में कोकून का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सा कीटनाशक सिंथेटिक पायरोथ्रोइड्स नहीं है? तो इसका आपका स्पेनोसेड है, ठीक है, स्पेनोसेड करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है फेरोमोन ट्रैप निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो आपका फिजिकल कंट्रोल में बिल्कुल नहीं आता है, कल्चरल में आता नहीं है, ठीक है, तो ये आपका आता है मैकेनिकल कंट्रोल के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका खपरा बीटल का वैज्ञानिक नाम क्या है? वो आपका ट्राइकोग्रामा ग्रेगेरिया है, ग्रेगेरियम, ठीक है, ये आपका बी ऑप्शन है। हड्डियों को जो आपको उपस्थिति से मिलाता है वो आपका क्या है? कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक बोलते हो जिसको। कार्बन डाइऑक्साइड में हीमोग्लोबिन का बंध क्या कहलाता है? जो आपका कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन कहलाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? तो ए बी है, वो सबको वो सर्वग्राही होता है, ठीक है। उसके बाद में आपका स्पर्मेटिड्स जो आपका स्पर्मेटिड्स होते हैं वो क्या होते हैं? टेट्राप्लॉइड्स होते हैं, चतुर्गुणित होते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में जो आपके ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है वो क्या होता है? वो आपका कार्बोहाइड्रेट्स होता है, ठीक है। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सभी कशेरुकी में पाया जाता है? तो वो आपका विकास की किसी न किसी अवस्था में नोटोकोल्ड का पाया जाना, ठीक है भाई। क्योंकि अपने अंदर ठंडा खून होते नहीं है, ठीक है, अंडे देने वाला है, ये सब में ऐसा है नहीं, उपयुक्त सभी हो नहीं सकता। अगला क्वेश्चन है उत्सर्जित रचना के रूप में जो आपकी ज्वाला कोशिका में पाई जाती है वो आपका प्लेटी हेल्मेंथीज के अंदर। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है जो आपका किस संघ में संयुक्त उपांग में कठोर जो बाह्य कंकाल पाया जाता है? वो आपका है ऑर्थोपोडा के अंदर, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है आपका है किस यूकेरियोटिक कोशिकांग में आपका ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स पाया जाता है? वो आपका गोल्जी बॉडी में होता है। उसके बाद में बात कर लेते हैं जो आपकी प्रजातियों की विविधता है वो कब बढ़ती है? तो आपकी उच्च ऊंचाई से निम्न ऊंचाई की ओर, उच्च अक्षांश की उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर। डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में आपके एंटीबायोटिक का उपयोग किया जाता है, वो आपका क्या है? चैन्य मार्कर के रूप में। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है डिप्लॉयड जीवों का क्रॉसिंग ओवर जिम्मेदार है किसके लिए है? तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा? डिप्लॉयड जीवों में क्रॉसिंग ओवर पूछा है, इसका आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा सी, लिंक्ड एल्स और जो आपका पुनर्संयोजन होता है उसकी वजह से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आलू का अर्ली ब्लाइट है और वो खेत में आसानी से पहचाना जाता है क्योंकि पत्तियों के ऊपर लिंक्स बनते हैं, ठीक है, तो हाँ बिल्कुल सही है, सेकेंडरी लिंक्स बनते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका रस्ट जो फफूंद किस वर्ग के अंदर आते हैं? ये आपके किसके अंदर आते हैं? रस्ट और फफूंद पूछे हैं, ठीक है, तो ये आपके आते हैं यूरोडोनिट्स के अंदर। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक तिलहन फसल है? सूरजमुखी है। अगला क्वेश्चन है आपका 28वां तीन फसलें जो आपकी वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन के लिए योगदान देती है, गेहूं, चावल और मक्का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विश्व में क्या बोला है? विश्व की प्रमुख जो आपकी खाद्य फसलें उनका कुल कौन सा है? ग्रेमिनी कुल है, ठीक है भाई, आप ओएसी बोल सकते हो जिसको आप। उसके बाद में ग्लूकोज का पूछा क्या है? शोषण गुणांक पूछा है, ठीक है। रेस्पिरेटरी जो आपका क्वांटेंट हो वो कितना होता है? एक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सबसे कम वाष्पोत्सर्जन अनुपात कहां देखा गया है? कैम प्लांट के अंदर देखा जाता है, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है पराग कोशिका भित्ति
में सबसे जो अंतरतम स्तर होता है वो आपका टेपिटम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, एक जो आपके समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में बायोमास का पिरामिड सामान्यतः होता है, हमेशा उल्टा होता है, इन्वर्टेड होता है। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है आपका, साइलियम का कौन सा भाग है वो सामान्यतः औषधीय प्रयोजन के लिए उपयोग लिया जाता है, वो आपका सीड और हस्क होता है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका 35वां, जो पायरेथ्रम कीटनाशक प्राप्त होते हैं वो कहां से होते हैं, वो आपके ये दो कंफ्यूज करने वाले थे, क्राइसैंथेमम जो आपके सिनेरी फोइलियम की जड़ से नहीं होता है, वो आपके फूल से होता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। और पूछा क्या है, ब्रेसिका जुन्सिया। ठीक है, ये आपका ब्रेसिका जुन्सिया, इसका है ना NJNR, पढ़ा नहीं है, नेपस और राफा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, बिटी कपास का बोलवम, ये तो इसी क्वेश्चन था। ठीक है, केलस में आपका जो सूट है, ठीक है, पर्रो उत्पन्न करने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, इसमें आपका अधिक साइटोकाइनिन और कम ऑक्सिन, अधिक साइटोकाइनिन कम ऑक्सिन है, ये आपका बी ऑप्शन है, करेक्ट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गेहूं का पीला रोली पूछा है भाई, पीली रोली किससे होती है, वो आपका पक्सिनिया स्ट्रिपफॉर्मिस की वजह से होती है। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, सिट्रस कैंकर जो आपका पता है ना, जेंथोमोनास एक्जिनोपोडस पेथेवर सिट्राई की वजह से होता है। प्रबंधन आपको पता है भाई, बैक्टीरिया की वजह से होता है। बैक्टीरिया इसमें कौन सा है, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, स्ट्रेप्टोफॉर्मिस, ये स्ट्रेप्टोसाइक्लिन बिल्कुल कितना परसेंट, 0.002% का स्प्रे करते हैं। ठीक है, तो ये बायोलॉजी के क्वेश्चन थे आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब मिलते हैं हम केमिस्ट्री के क्वेश्चन, केमिस्ट्री के आंसर की के साथ में। बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए भाई, यहीं एंड कर लेते हैं इसको, मिलते हैं बायोलॉजी के पेपर सॉल्यूशन के साथ।